हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गई हूँ दोबारा से आपके लिए क्विक रिवीजन का वीडियो लेके। लास्ट टाइम हमने बुक 1 रिवाइज की थी, 5 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब हम बुक 2 पे आ गए हैं। बुक 2 पे आपके सबसे पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन का। उसमें इंटीग्रेशन के 2 रूल्स तो आपको हमेशा ही याद रखने हैं कि अगर आप, इसमें फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। अब ये वाला आपको याद रखना है कि जब a से b लिमिट होती है तो f(x) की वैल्यू a + b - x के बराबर होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है आपका, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार अड़ता है। नेक्स्ट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अगर एक फंक्शन a से a डिफाइंड है और वो इवन है तो ये 2 × 0 से a f(x) हो जाता है फॉर इवन फंक्शंस। और अगर वो ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये दोनों इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो वो इसी पे आता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉर टुडे इज एरिया अंडर द इंटीग्रल्स। अब सर्कल का एरिया πr² होता है, तो अगर आपको ऐसा कोई एरिया निकालना है तो दिस इज πr²/4। आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथमेटिकल फिगर है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हो। एलिप्स का एरिया इज इक्वल टू πab। अगर एलिप्स आपकी x² + y² है तो a आपका मेजर एक्सेस होता है और b आपका माइनर एक्सेस होता है। आप एलिप्स का एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो अगर 1/4 एलिप्स निकालनी है या हाफ एलिप्स निकालनी है तो आप इसका एरिया निकाल के by2 या by4 कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना। मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे नहीं बता रही। और अगर यहाँ पे ऐसी एक लाइन होती और ये वाला रीजन आपको निकालना होता तो आप इस एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस कर देते। तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ मैथमेटिकल वेज, बिकॉज नो वन इज सीइंग कि आपका प्रोसेस क्या है, एवरीवन इज सीइंग व्हाट योर आंसर इज। ठीक है। फिर आज का थर्ड कॉन्सेप्ट इज 3D ज्योमेट्री से ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक करते हैं दो लाइंस की। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो AB.CD इज इक्वल टू 0 आता है। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। अगर AB के डायरेक्शन रेशियोज AI + BJ + CK हैं और CD के, इसको A1 B1 और C1 कर लेते हैं, तो ये A2I + B2 J + C2 K है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। अगर ये 0 आ रहा है तो आपस में ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज योर कॉन्सेप्ट 4 फॉर टुडे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1 into A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 × B2 अपॉन B1 × B2 का मॉड। ठीक है। और इफ B1 इज पैरेलल टू B2, ये तो स्क्यू लाइंस का है। स्क्यू लाइंस क्या होती है? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर B1 इज पैरेलल टू B2 तो B1 × A2 - A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B1 आ जाता है। ये आपके शॉर्टेस्ट लाइन का फॉर्मूला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था 12th में भी, 12th के बोर्ड्स में भी, और अभी भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी में एक डी मॉर्गन्स लॉ था। मुझे नहीं पता आपने कितने ध्यान से पढ़ा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो
वो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फाइनल आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो इक्वेशंस अगर आपके दिमाग में हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड। यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, और ये आपको दो क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे इसमें से। तो मैंने आपको कल भी पांच कंसेप्ट्स रिवाइज करवाए थे, आज भी 5 कंसेप्ट्स रिवाइज करा दिए। तो ये 10 कंसेप्ट्स आपको 20 क्वेश्चन तो करवा ही देंगे स्टूडेंट्स। तो 20 क्वेश्चंस आर वर्थ 100 मार्क्स। तो प्लीज़ follow and subscribe my channel for more videos. Thank you.